प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक साहूकार रहते थे और एक साहूकारिन। साहूकार का एक ही बेटा था। लदनी खेदनी का काम चलता था। बैल के सहारे अनाज, चावल, गेहूं, जीरा, अजवाइन, मंगरेला, गोलकी, जीरा, पहले बैल से ही व्यापार होता था। लोग घर से निकलते थे तो 2 साल 4 साल बहुत दिन तक रह जाते थे बैल के व्यापार में इधर से उधर रह जाते थे। आज तो फोन का जमाना हो गया, इधर से उधर पैसा चला गया, और गाड़ी का जमाना हो गया तो लोडिंग करके आ गया। लेकिन बैल के सहारे बहुत लंबा लंबा दूरी तक लोग जाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। साहूकार का बेटा का ब्याह हो गया। साहूकार का बेटा का ब्याह हो गया बचपना में, गौना नहीं हुआ था। साहूकार का बेटा का गौना का दिन रखाया हुआ था और लदनी लेकर जाना भी था। लदनी लेकर जाना था, गौना का दिन रखाया हुआ था। साहूकार का बेटा लोटा में पानी लेके और स्वच्छ के लिए गया था। राहड़ी के खेत में बैठा हुआ था। एक पीपल का वृक्ष था। वृक्ष पे एक कबूतर और एक कबूतरी दोनों आपस में बात करता है। कबूतरी कहता है कबूतर से, हे स्वामी, आज मुझे कोई कहानियां सुनने का मन कर रहा है। कबूतर बोला, अरे पागल, तुम ही बोलो ना, तेरा ही कहानी तो मुझे पसंद है। कबूतरी बोली, हे स्वामी, आप बड़ा मजाक कर लेते हैं, भला मैं कब कहानी सुनाती हूँ। कबूतर बोला, अरे पहले एक बात मेरा सुन लो। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। आज का रात्रि में जो कभी अपने पत्नी का साथ नहीं गया, वो पत्नी का साथ जाएगा तो पत्नी गर्भवती रह जाएगी और उसका पुत्र जन्म लेगा तो रोएगा, तो हीरा हंसेगा तो लाल झरेगा। इस बात को सुनते ही साहूकार का बेटा अपने सीने में इस बात को लगा लिया और बड़ा खुशी खुशी घरे आ गया। दूसरा दिन गौना का दिन था। आके माँ से बोला, माँ, किसी दोस्त के यहाँ मुझे जाना है। हम अपने दोस्त के घर जा रहे हैं। आज नहीं आएंगे माँ, कल सुबह सुबह आएंगे। जो साहूकार का पत्नी थी वो बोली कि बेटा, तुम जा रहे हो ठीक है, लेकिन तुम्हारा कल का दिन गौना का है। बोला, माँ चिंता मत करो, हम गौना करवा के और आ जाएंगे माँ, और परसों दिन मुझे फिर से ले जाना है लदनी। साहूकारिन बोली, ठीक है बेटा, जाओ। साहूकार का बेटा ससुराल चला गया, किसी से नहीं बताया। दरवाजे पर जाकर पहुंचा। ससुर लोग जो है कहते हैं कि बेटा कल का दिन गौना का है और आज बिना गौने के आ गए। बोला कि माँ, पिताजी, बस पास ही एक दोस्त का ससुराल था और उसके साथ में आ गए। हमको लगा कि यहाँ पर आए हैं इसी गांव में, और यदि घर नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे।
आपको तो किसी तरह से ना किसी तरह से पता ही चल जाता कि आए थे, इसीलिए हम आ गए। जाकर पत्नी से बोला, पत्नी बोली कि स्वामीनाथ, एक दिन के लिए आप क्यों ऐसा कर दिए? 12 वर्ष ब्याह का हो गया था, आप तो बिना गौने के नहीं आए थे। मैं जब 6 साल के थी तब आपका ब्याह हुआ था, आपका और मेरा संबंध जुटा था, लेकिन एक दिन के खातिर आप आ गए। बोले कि ऐसी सी बात है, ठीक है। रात बिता, सवेरा हुआ। सवेरा होते ही साहूकार घर चला गया। गौना के बारात सज गया। गौना में फिर उसी घर ससुराल चला गया। गौना करा के साहूकार का बेटा लौटा और तुरंत लदनी खेदनी लेके घर से बाहर हो गया। जब घर से बाहर हो गया तो अपना पत्नी से बोल दिया था कि देखो, हम बहुत दिन में लौटेंगे, 12 वर्ष में लौटेंगे, अब मेरा इंतजार करना, और जो मेरा बच्चा है उसका तुम अच्छे से रखना। 9वां महीना के बाद तुम्हारा ओद्र से पुत्र जन्म लेगा। साहूकार के बहू जो थी वो बोली कि ठीक है, मैं इसके देख रेख में कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपके माता एक्सेप्ट नहीं करेंगे मेरा बच्चा को, तब हम क्या करेंगे? साहूकार का छोटा जो बेटा है वो कहता है कि नहीं नहीं प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा माँ बहुत सीधी सादी है, सच बता देना और हम जा रहे हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। घर से निकल गया। बहुत सारे लोग जा रहे थे लदनी खेदनी लेके। बहुत सारा बैल था, 1200 बैल पर लदनी चलता था। चला गया साहूकार का बेटा। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। जब 4था महीना बीता तो लोग साहूकारिन को कहने लगे कि ये दीदी, आपका पुतोह बदचलन है। अरे आपका बेटा गौना करा के तुरंत चला गया था घर से, फिर भी आपकी बहू गर्भवती कहाँ से हो गई? कहती है मेरा घर में तो कोई नहीं प्रवेश करता है। जाके बहू से बोली, बेहू तुम्हारा पेट में बच्चा किसका है? बोला माँ आपका बेटा का है। नहीं हम नहीं मानेंगे, बिना गौने के गए थे माँ गौना से 1 दिन पहले, और मेरा गर्भवती रह गया है माँ, नहीं मानेंगे, तुम कुलच्छनी मेरा घर से निकल जाओ। एक गुरु भाई बहना, साहूकार की बहू सोचती है कि हे भगवान, यदि हम अपना मायका भी जाएंगे तो माता पिता के सर के बोझ हो जाएगा। साहूकार के माता पिता, साहूकार और साहूकार इन दोनों अपने बहू को घर से निकाल दिए, मार पीट के और पुराना वस्त्र पहना के। साहूकार की बहू घर से निकल गई। चलते 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 अपना राज सीमा से बाहर हो गई, और राज सीमा से बाहर हो गई। कई दिन रात दिन रास्ता चल रही थी। अब उसका शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं था चलने का। एक फुलवाड़ी था, फुलवाड़ी 12 बरस से सूखा हुआ था। एक पत्ता, एक फूल, एक फल उसमें नहीं था। जहां तक के फुलवाड़ी का बीच हरा भरा घास दूब भी नहीं दिखाई दे रहा था। और जाके बेचारी फुलवाड़ी में उसी सूखा वृक्ष के पास बैठ गई। जब बैठ गई तो थका हारा इसका बड़ा जोरों से नींद लग गया। सवेरा हुआ तो लोग देख रहे हैं कि अरे मालिन का 12 बीघा में फुलवारी है और पूरा फुलवारी हरा भरा है। लोग जाके मलिनिया को बोला, ए मालिन, अरे जाकर देखो तुम्हारा फुलवारी हरा भरा है, फल फूल से डाढ़ नवा हुआ है। बेचारी मालिन बड़ा दुखी के साथ कहती है कि क्या करूं, मेरा फुलवारी सूख गया, 12 बरस से तो सूखा पड़ा है।
मैं क्या करूं, कैसू करके जी रहा हूं, आप लोग क्यों मजाक उड़ाते हैं मेरा। लोग बोले नहीं नहीं, हम लोग मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आप जाकर देखिए। मालिन बड़े प्रेम से घर से निकली और देखने गई। मालिन का कोई संतान नहीं था, मालिन बिल्कुल अकेली थी। अपना पति के साथ देखने गई, अरे सचमुच में मेरा बाग फुलवाड़ी हरा भरा है। अब दोनों पति पत्नी फुलवाड़ी के पास गए, अरे कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है। फुलवाड़ी के अंदर जब गई, फुलवाड़ी के बीचों बीच देखती है कि एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है वृक्ष के नीचे और गहरी नींद में सोई हुई है। उसे जगाई, बेटी तू कौन हो, तुम कौन हो और इस फुलवाड़ी में क्या कर रही हो। बेचारी साहूकार की बहू बोली, माँ मैं कुछ नहीं किया हूं, फुलवाड़ी में एक पत्ता तक भी मैं नहीं तोड़ा। रात में आया और मुझे गहरा नींद लग गया, बस चली जाऊंगी। बोला कि बेटी कहां से आई हो, कौन हो, एक बार बता तो दो। सारी बातें अपना साहूकार की बहू बताई। मालिन सुन के आंखों से आंसू झरझराने लगी, मोतियों की लार जमीन पे टपकने लगा। अब तो इसके पास कोई ऐसा दर्द निकला, ऐसा दर्द निकला कि लगा कि जोरों से फट के रोने लगी। उसके गले लग के, बेटी मैं तुम्हारा माँ हूं और तुम मेरा बेटी हो, मेरे घर चलो बेटी। मालिन लेकर चली गई, मालिन लेकर चली गई, अपना बेटी बनाकर रखने लगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। 9वां महीना हुआ। 9वां महीना के बाद एक सुंदर राजकुमार जन्म लिया। और जब राजकुमार जन्म लिया तो उसे देखकर मालिन बड़ा खुश हो गई। अब रोता है तो हीरा झरता है, हंसता है तो लाल गिरता है। जो डगरीन आई थी, डगरीन को बहुत सारा हीरा मोती लाल नेग में मालिन देती। और जब नेग में दे दी तो राजा के घर में भी एक कन्या जन्म लिया। राजा के घर में जब कन्या जन्म लिया तो वही डगरीन थी। डगरीन बोलती है कि आह, 1.25 सेर जौ दिए हैं राजा साहब, 1.25 सेर जौ में क्या पेट भरने वाला है। अरे मिला है तो हमको दान में मलिनिया के यहाँ। क्या मिला है, अरे हीरा मोती से हमको लाद दिया है, समझे। उस हीरा मोती से हम चाहेंगे तो घर बंगला गाड़ी सब खरीद लेंगे। हीरा मोती कहाँ से आया, तो हाँ मलिनिया के एक बेटी है, उसका लड़का हुआ है और वही रोता है तो हीरा झरता है, हंसता है तो लाल गिरता है। अब रानी को लगा कि अरे बाप, बेटा हम अपना मंगवा लेंगे, हम मंगवा लेंगे। बोला कि देखो डगरीन, रहना तो तुम्हें इसी राज में है, राजा को नहीं पता, रहना तो इसी राज में है। ऐसा करो कि तू इसको ले जाके उसके घर में सुला दो और उसको बेटा के मुझे पहुंचा देना। बोला कि ठीक है रानी साहब, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन आपका जो सोने का गल्ले हार है वो हम ले लेंगे। रानी बोली अवश्य देंगे, हम अपना गल्ले हार तुम्हें दे देंगे। गल्ले हार अपना उतार के डगरीन को दे दी। अब कहती है कि देखिए मलिनिया जो है बच्चा को 1 मिनट नहीं छोड़ती है, 1 मिनट भी नहीं छोड़ती है। रानी बोली कि जब मलिनिया मेरे घर फूल माला लेकर आएगी ना तो हम उसको हम उलझा लेंगे।
और तुम जाके उसको बेटी से बात करने लगना, बच्चा को छुपा देना इधर, और बेटी खाना बनावे में उलझ जाएगी, कोई काम में उलझ जाएगी तो झट से इसे ले जाकर सुला देना, उसे ले आना। ठीक है। जब फूल माला देने मलिनिया गई तो बेटी उसका घर थी। ये क्या की, डगरीन राजा के घर में मलिनिया बैठी हुई थी। रानी गप्पे में लगा लिए, खाना बनाना है, खाना बना रहे, बेटी बनाएगी ना, बैठिए ना करके बैठा ली। अब क्या होता है, ये गई डगरीन और जाके और देखती है कि खाना बनाने में आसपास देखकर मालिन का बेटी लगी हुई है। बच्चा गहरा नींद में सोया था। ये जाके अपना बच्चा सुला दिया, रानी का बच्चा का और मालिन का बच्चा का लेके चलाया, मालिन का नाती का। जाके आके राजा को घर में रानी को गोद में दे दिया। रानी लेकर और उसे रुलाई तो सच में हीरा मोती झरा। अब क्या होता है कि मालिन आई तो बच्चा रोने लगा तो हीरा मोती नहीं झरा। तो बेटी से अपना बोली, बेटी यहाँ तो बड़ा चालाकी का काम हो गया है, बच्चा तो बदल गया है, वो बच्चा नहीं है। मालिन का बेटी देखती है तो हाँ माँ, मेरा बच्चा नहीं है, किसने चुराया होगा। कहती है कि देखो बेटी, मैं तो मालिन हूं, उसका पता तो लगा कर रहेंगे। एक राजा की यहाँ तो बेटी जन्म लिया है और उसके अलावा तो कोई नहीं। राजा के जो बेटी है उसका बेटा रहेगा तो जानेंगे कि मेरा ही है। मलिनिया जो थी सुबह सुबह फूल लेकर गई तो देखती है कि इसका नाती सुलाया हुआ है राजा के राजमहल में और पैर फेंक के खेल रहा है, हंस रहा है और उसका हीरा मोती लाल झर रहा है। देख के समझ गई, भाई राजा से कहेंगे तो बात तो बिगड़ जाएगा, नहीं राजा से कहेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब क्या करती है गुरु भाई बहना कि बेचारी रोज फूल माला माए बेटी गुथती है और बेचती है। धीरे 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 समय बीता। समय बीते 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 कई वर्ष हो गया। कई वर्ष हो गया तो गुरु भाई बहना जो राजा थे, राजा का बेटा छत पे था और मालिन का बेटी 12 बरस बीतने वाला था। मालिन का बेटी जो नतनी थी वो छत पे था। दोनों का, राजा का बेटा और मालिन का नतनी का आंखें लड़ गया। राजा का बेटा जो था राजकुमार वो तो मालिन का ही था, लेकिन देखिए उल्टा हो गया तो राजा का बेटा ही कहना पड़ेगा। जाके चादर ताने के सो गया। रानी जगाने गई, अरे बेटा क्यों चादर ताने के सोया है कोप कछ में। माँ, मालिन का घर जो लड़की है उससे हम शादी करेंगे, नहीं तो प्राण त्याग देंगे, बड़ा सुंदर दिखती है माँ। रानी बोली, बेटा शादी के लिए तो तुरंत मुंह छान देगी, शादी उससे कर देंगे बेटा, काहे चिंता करता है, हम शादी कर देंगे। ठीक है। गुरु भाई बहना राजा साहब अपने नाई को और ब्राह्मण को भेजे मालिन की यहाँ। नौआ और ब्राह्मण दोनों मालिन की यहाँ आए रिश्ता लेकर। मालिन का बेटी बोलती है कि ना ना ना, हम राजा के घर में अपना बेटी का ब्याह नहीं करेंगे। नहीं नहीं, इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं। मेरा बेटी फूल चुनती है, माला गुथती है, भगवान को भक्ति करती है, राजा के यहाँ हम ब्याह कैसे कर सकते हैं। नहीं, हम राजा के यहाँ ब्याह नहीं करेंगे। इनकार कर गए। राजा खुद से आए, बोले कि भाई मालिन जो भी लेना है ले लो, लेकिन अपना बेटी से मेरा बेटा का ब्याह करा दो, मेरा एक ही बेटा है। मालिन का बेटी बोली कि राजा साहब, हम आपके बेटा से अपना बेटी की ब्याह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन
बीच चौराहा पे मेरे लिए जैसा आपका महल है उसी तरह एक महल बनवा दीजिए और वही आपका बारात आएगा। पूरा नगर का बारात लाइएगा, क्योंकि आप बड़ा आदमी हैं, हम छोटा हैं, हम गरीब लोग हैं, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो बारात को स्वागत कैसे करेंगे। और पूरा अपना घर से मेरे घर तक कपड़घरा तनुआ तनवा दीजिएगा। राजा साहब फरमाइश लिख लिए और बोले कि अवश्य कर देंगे। गुरु भाई बहना जो राजा थे, राजा इनका हर बात को मंजूरी कर लिए और सब दिन ठिकाना बैठ गया। जब दिन ठिकाना बैठ गया तो राजा साहब कहते हैं कि भाई बारात लेकर आ रहे हैं, तो ठीक है बारात लेकर आइए। बारात लेकर राजा साहब आ गए। जब बारात लेकर आ गए तो जो माली का बेटी है वो कहती है अपने बेटा को कि राजा साहब क्या ये आपका बेटा है? तो हाँ। तो राजा साहब इतना बड़ा आप चोर कैसे हो सकते हैं? ये मेरा बेटा है। कहते हैं नहीं, आपका बेटा कैसे है? मेरा बेटा है। तो राजा साहब इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ देना पड़ेगा तो कैसे? तो देखिए राजा साहब, जब आपके डगरी ने मेरे घर से चुरा ले गई तो इसलिए हम संतोष में थे कि मेरा बेटा राजघराने में पल पोसा रहा है और राजा के बेटी मेरे हाथ में है, राजघराने में पोसा रहा है। रोज जाके देखते थे और संतोष करते थे कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। लेकिन जो आपको बेटा है उसे आज से नहीं, जब ये बच्चा चोरी हुआ था तो एक बार जाके इसे रोज दूध पिलाते थे हम। जब भी जाते थे तो अपना रानी से पूछिए हम इसे दूध पिलाते थे या नहीं, पूछिए। अब जब से आपकी बेटी मेरे घर आई है मैं अपना सीने से उसे नहीं लगाई हूं, क्योंकि राजघराने की बेटी है तो मैं उसे गाय का दूध पिलाती हूं। राजा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। राजा साहब ये लड़का से पूछिए कि रोज हम इसको कहते थे कि नहीं कि तू मेरा बेटा है, और ये राजा चुरा कर ले आए हैं, चुरा के मंगवा लिए हैं, चोरी करवाए हैं। हालांकि इसके लिए प्रमाण देना पड़ेगा। कहते हैं कि ठीक है, क्या प्रमाण देना होगा? तो गांव समाज के लोग इसके लिए फैसला करेंगे। आपका बेटा यदि होगा तो आपके तरफ हो जाएगा, हम राज से निकल जाएंगे, और यदि मेरा बेटा ठहरा तो मेरा गुलामी करना पड़ेगा। राजा कहते हैं कि तो ठीक है, अच्छी बात है। गांव समाज के लोग जुटे, कहते हैं कि राजा साहब ऐसे नहीं होगा हार और जीत की बात। 12 मीटर कपड़ा मंगवाइए, सफेद कपड़ा, और कपड़घरा बनवा दीजिए, और कपड़घरा में से पहले रानी अपना सीने का दूध गारेंगे और 12 मीटर के तह लगाया जाएगा, और उसके पार होके यदि रानी का सीना से दूध निकल गया और लड़का के मुंह में आ जाएगा तो ये लड़का आपका रहेगा, और यदि नहीं पार हुआ तो आप हार जाएंगे, और जो मालिन का बेटी कहेगी वही सत्य होगा। राजा बोले नमस्तु, ठीक है, मुझे स्वीकार है। क्या होता है, राजा साहब बड़े प्रेम से 12 मीटर कपड़ा मंगवा लिए और तह लगवा दिए, कपड़घरा बन गया।
रानी को बोले कि रानी का तो शरीर बदन कांप रहा है कि ये सच में मेरा बेटा नहीं है, वो तो मेरा बेटी है जो मालिन के यहाँ है। बदन कांप रहा है, लेकिन रानी कपड़घरा के अंदर गई और जाके सीना से दूध निकालती है तो शीत नहीं फूटा, शीत नहीं फूटा। रानी बोली कि भाई मेरा सीने में दूध नहीं है, मेरा बच्चा 12 बरस के हो गया, कैसे दूध निकल सकता है। मालिन झूठ बोलती हो। बोली कि भाई आपका बच्चा 12 बरस के होने वाली हम भी जानते हैं, मेरा भी बच्चा कम दिन का नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हम तो आपका बेटी का दूध भी नहीं पिलाए हैं, लेकिन एक बार हम भी तो देखेंगे। बड़े प्रेम से जाती है अंदर में और माता गंगा से कहती है, सब देवी देवता को सुमरती है और कहती है कि हे भोलेनाथ, हाथ तोरा जोड़ी है सेवा ग्रो, अगोड़ा तोरा परिये जी, अरे बिनती करिए बारंबार जी, आजू के लाज शिवा गुरु हमरो बचाई हजी, असतवे पर भैली हम खाड़ जी, जैसे में बहे शिवर गुरु आ गंगा जी के धारवा जी, अरे वही सी बाहे लायखिया जी, 12 बारी सवा के आंसू खाला ना दिया जी, अरे नदिया में दाह नैया चलाई जी। गुरु भाई बहना बेचारी सुमरन करती है भोलेनाथ के और कहती है, हे भोलेनाथ मुझ पे दया कीजिए। बच्चा को देखते थे और रोते थे, लगता था कब आएगा मेरा बेटा मेरे हाथ में। आज वो दिन आ गया है, सूखल नदी में नाव चला दीजिए महाराज। और इतना कह के और सीना से दूध गाड़ती है तो 12 मिनट का तह लगाया हुआ उससे पार होके और बेटा को मुंह में दूध चला जाता है। बेटा के मुंह में दूध चला जाता है। सारे लोग तालियां लगाए कि राजा साहब आप राजा नहीं एक चोर हैं, आप राजा नहीं एक चोर हैं, आप सच में मालिन का नाती का चुराए हैं। राजा इनकार कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। माली का बेटी बोली, बेचारी साहूकार की बहू, कि राजा साहब दाई को बुलाइए, जो डगरीन आई थी आपके घर, डगरीन को बुलाइए। राजा डगरीन को बुलवाए। डगरीन आई। डगरीन से कहते हैं कि बोलो डगरीन, सत के साथ देना, दूध के दूध और पानी का पानी तुम्हें करना है। बताओ कि किस लालच में मेरा बेटा को चुरा के और राजा के घर ले गई थी। डगरीन कहती है कि क्या बताऊं, रानी जो है वो गले का हार बड़ा सुंदर लगता था। रानी के हम बताए कि आपके यहाँ नेक जोग जरी सुन मिला है, 1.25 सेर जौ मिला है, इतना में पेट नहीं भरेगा। उसके कि हाँ ये मिला वो मिला। रानी का मन में लालच आ गया और रानी बोली कि हे डगरीन, यदि तू उस बच्चा को चुरा के नहीं ला के देगी तो 7 टुकड़ा में तुम्हें कटवा के और तरहरा भरवा देंगे, और नहीं तो जब उस बच्चा को ला कर देगी तब जो मांगोगी वो देंगे। और हम रानी से गले का हार लालच में मांग लिए। यही हार है महाराज। राजा का हाथ का खरीदा हुआ हार हीरा रतन से जड़ा हुआ था। राजा जब हार को देखे तो कहते हैं कि हाँ ये सत्य है, ये सत्य है कि ये हार मेरा हाथ का था। बताइए रानी क्या सच है? तो हाँ यही सच है।
मालिन का बेटी बोली कि राजा साहब पहले मेरा बात सुनिए, मेरा बेटा 12 वर्ष आपके पास रहा है, जितना आपका प्रॉपर्टी है सब मेरा, और अपना बेटी का ले जाइए, ये बेटी आपका है, ये बेटी आपका है। राजा अपना बेटी को हाथ पकड़ लिए, कहते हैं कि ये घर तो मेरा बनाया हुआ है। तो नहीं राजा साहब, मेरा बेटा का जितना सोना चांदी हीरा मोती झरता था उसका कीमत कहाँ गया? आपका पूरा राज मेरा हो जाएगा, इस राज का उत्तराधिकारी मेरा बेटा बनेगा। राजा हार गए शर्त में। मालिन का बेटी बोली कि आपको इस राज में हम रहने का इजाजत दे रहे हैं, बाकी राज चलाने का नहीं। पूरे नगर का लोग हावी भर दिया, हाँ राजा साहब चोर हैं, राजा साहब चोर हैं, इन्हें राजगद्दी नहीं मिलना चाहिए। अब क्या होता है कि राजा अपने बेटी को लेकर चले गए और मालिन अपना बेटा को। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, घर का तो गृह प्रवेश नहीं हुआ था, घर का गृह प्रवेश नहीं हुआ था। ये बोली कि माँ हम इस घर को गृह प्रवेश करवाएंगे, अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाएंगे। आज ये लदनी खेदनी है जो मेरा पति का है, मेरा पति इसी रास्ते आ रहे हैं माँ, मलिनिया से बोली। लदनी खेदनी ये का हुआ, बोला कि माँ हर मोड़ पे एक व्यक्ति लगा दो, हर मोड़ पे एक व्यक्ति, कि यहाँ से कोई बिना भोजन किए नहीं जा सकता है, और सब के लिए मेरा 1200 लदनी खेदनी है, 1200 आदमी लगवा दो राज के, और सबके भोजन का व्यवस्था कर दो। मलिनिया पूरा लोक के जहाँ राजे मिल गया तो हुक्म तो लोग मानवे करेगा। पूरा मोड़ पे मोड़ हर जगह पे आदमी लगा दिए और भोजन की व्यवस्था कर दिए, और बोले कि जो मेन मालिक हैं साहूकार हैं वो भोजन नहीं करेंगे, उनके लिए स्पेशल भोजन बना हुआ है जो राजमहल में उनका भोजन करवाया जाएगा। सब लोग के सब के जगह बैल के मिल गया, आदमी का खाने पीने का रहने का व्यवस्था मिल गया। जो साहूकार का बेटा है उनको लाया गया राजमहल में, और जब राजमहल में लाया गया तो जो बेचारी उनकी पत्नी थी 56 भोग बनाई अपने हाथ से अपने पति के लिए, और जितना प्रकार के भोजन था उतना प्रकार के साड़ी पहन पहन के अपना पति को भोजन करवा रही है। लेकिन एक बार भी पलक उठा के साहूकार नहीं देखे, एक बार भी नहीं देखे। भोजन कर लिए, रात्रि हुआ तो उनका बिछौना लग गया पलंग पे लग गया, तो मालिन का बेटी अपने पति के पास गई। वो समझ नहीं पाए कि मेरा पत्नी है। कहते हैं कि अरे मैं इतना नीच नहीं हूं जो तुम्हारे साथ हरकत करूंगा, इसीलिए राजमहल के अंदर लाए हो। कहते हैं स्वामीनाथ मैं आपकी पत्नी हूं। बड़ा प्रेम से कहती है कि मम्मी तो हर छोड़ ले स्वामी, आ पिता तो हर छोड़ ले जी, अरे छोड़ी दे ले गौआ समाज जी, तोहरे भरोसे जी स्वामी, अजो हलिया सरवाजी, बीती गई ले 12 बारी सजी, 12 बारी सजी स्वामी, 3 रे महीना माजी, बीतले 14 दिन जी।
मेरा पत्नी हो? तो हाँ। बेचारी दुखरा कह के सुनाई। तो मेरा बेटा? तो आपका बेटा है। तो तुम किस गलत काम की जो इतना बड़ा बिल्डिंग बना ली हो? तालाब, पोखरा, बाग बगीचा, इतना लाइट बत्ती एक मालिन के यहां रह के तुम कैसे कर सकती हो? मालिन का बेटी मेरे साहूकार की बहू अपने पति से बोली, स्वामीनाथ हम कोई गलत नहीं हैं, आपका बेटा आपके पास हम सौंप रहे हैं, हम अपना प्राण त्याग देंगे। साहूकार का बेटा बोला कि अग्नि परीक्षा देना होगा। सवेरा हुआ, लोग आए, सबको पता चला कि मलिनिया के यहाँ जो बेटी रहती थी उसका पति वो साहूकार है जो लदनी खेदनी लेके आया है। लोग के मुंह से सुनने लगे कि जानते हैं आपका जो बेटा हीरा मोती उगलता है वो तो राजा चुरवा लिया था बच्चे में, लेकिन राजा को भी कम नहीं, पूरा राज ये जीत लिए हैं। बहुत बड़ा शौक लगा राजा के पास, तो ये राजकुमार रहा उतना दिन, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, सब इन्हीं को देना पड़ा। देखिए अपना दिल दिमाग से घरों बनवा लिए, राजा से सब कुछ बनवा लिए, और फिर राजा को बेटा को भी छोड़ना पड़ा। अब उनका दिमाग जो है खुल गया कि अरे ऐसा बात है। अपना पत्नी को एक्सेप्ट किए और कहते हैं कि घर चलो। तो नहीं स्वामीनाथ हम घर नहीं जाएंगे, जाइए अपना माँ और बाबूजी को ले आइए और ये घर का नया उपहार दिखाइएगा। साहूकार गया अपना घर, जाके 12 बरस के बाद लौटा तो गया और जाके बोला कि माँ तुम्हारा बहू, तो बेटा तुम्हारा बहू मेरा बहू बच्चलन थी, 4 महीना का पेट में उसका बच्चा था, हम उसको घर से निकाल दिए। बेटा बोला माँ जिसे तुम बच्चलन कर रही हो सती सावित्री थी, माँ वो मेरे लिए जीवन संगनी है, लक्ष्मी है। माँ वो तो जाकर देखो गिरी प्रवेश करेगी, तुम्हारे बिना वो अपना घर में नहीं रह रही है। माँ दरवाजे पर सोती है, तुम जब उस घर में जाओगी कदम रखोगी तभी वो अंदर प्रवेश करेगी, वो सोती नहीं है, बाहर सोती है। तुम्हारा पांव उस घर में पहले पड़ना चाहिए। ठीक है। जब जाने साहूकारीन तो वहां से चले आए, तो देखते हैं कि पूरे राज्य में सबसे ऊंचा महल बनाया हुआ है साहूकार के बहू का। साहूकार और साहूकारीन दोनों अपना बहू और बेटे को स्वीकार लिए। राजा अगर चिट्ठी लिख के भेजे कि राजा साहब आपका बेटी से अपना बेटा का ब्याह करेंगे, क्या आप तैयार हैं? राजा तुरंत हावी भर दिए कि हाँ हम तैयार हैं, आपका बेटा से अपना बेटी को ब्याह करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, शादी कर दीजिए। एक भाई बहना शादी हो गया दोनों का, और राजा साहब जो थे पूरा राज का राज अभिषेक राजकुमार को कर दिए, अपना जमाई को नाम कर दिए। अब साहूकार का बेटा और बहू सारा लोग सुखी जीवन बिताने लगे। जो मालिन थी, मालिन का एक बांझ मालिन का बेटी और जमाई मिल गए, सब परिवार मिल गया, उसका भी खुशहाली जीवन बीता, उनका तो कितना सुखी जीवन बीता। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।